की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके नाती पोता पनिया पप्पू छोटे 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 और छोटे छोटे पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, तब वो कहेंगे कि जब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा था तो हमारी बहू भी गई थी, हमारे बब्बा भी गए थे। इसीलिए इस पदयात्रा को पूर्ण धार्मिक रूप से रखना, विनम्रता पूर्वक चलना, लाइन में चलना, प्रशासन की बात मानना, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर ना जावे, किसी दूसरे संप्रदाय के पूजा पाठ के स्थलों पर हमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, बहुत विनम्रता पूर्वक। और हमें लगता है कि निश्चित है कोई विधर्मी पदयात्री का भेष बनाकर तुम्हारे बीच में आएगा, वो तुमको भी भड़काएगा, खुद भी उपद्रव करेगा, उसको तुम पहले ही ठठुरी बार के प्रशासन को सौंप देना, ताकि किसी भी प्रकार से हिंदुओं पर, सनातनियों पर लांछन ना लगे। एक व्यक्ति ने कल हमसे पूछा, पत्रकार महोदया ने, कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है। हम कहा पहले हिंदुत्व को समझो। हिंदुत्व की विचारधारा किसी एक धर्म की नहीं, जीवन जीने की शैली है। इसी विचारधारा में हो सकता है वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मः। एक सनातन मात्र ऐसा है जो पूरी दुनिया को परिवार समझता है। इसलिए हम सभी सनातनियों को आज यही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को स्मरण करना है। उनको हम सब प्रणाम करते हैं। अब एक ही बात कह सकते हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के लिए कि हे भगवान, हे महापुरुष, हम आपके समय पर थे तो नहीं, पर आज भी हमको आपकी वह चेतना याद है, स्मरण है, जब आपने गाय माता के लिए सड़कों पर गोलियां खाई, डंडे खाए। लेकिन अब हम सब ये प्रण ठान लें कि अब रुकेंगे नहीं जब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता राष्ट्र माता होगी, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और जब हम आ रहे थे तब हमको नेपाल वाले कुछ लोग मिले, बोले गुरुजी नेपाल से हमका टेंशन ना लो, तुम चलो हम तुम्हारे इधर चलेंगे। तो बोले मतलब? हम कहीं मतलब सीधा है, तुम हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम तुम्हारा बनवा देंगे। बड़े खुश हो गए, बोले गुरुजी बस इसीलिए आए। हम कहने नहीं, चले चलो 16 तारीख को मिलेंगे। तो 16 तारीख तक के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का? सावधानी पूर्वक चलोगे, भक्तों न जाओगे बीच में छोड़ के। और सुनो, हम बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे, हम स्वयं बुलवा लिया करेंगे, मिलते रहेंगे। जहां दोपहर के प्रसाद के लिए रुकेंगे या रात्रि के प्रसाद के लिए रुकेंगे तो बुलवा लिया करेंगे। रात्रि काल में भजन संध्या है, रोज एक ना एक संत आ रहे हैं, कभी कोई ना कोई महापुरुष आ रहे हैं, कोई ना कोई सिद्ध पुरुष आ रहे हैं जो आशीर्वाद देने भी आ रहे हैं। और भजन गाने के लिए भी भारत के बहुत प्रसिद्ध लोग भी रात्रि काल में पहुंचेंगे। हम सब वहीं बैठ करके सुनेंगे। आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष चेतना के पूर्ण हुए हैं। आज हम सब कुछ लोग भारत में ऐसे हैं उन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। तुम्हें है क्या? और जिन्हें है उन्हें भारत में रहना चाहिए क्या? जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत हो, लाहौर नजदीक है, खिसक लो। आओ। अरे भाई तुम खाते भारत का हो, गाते पाकिस्तान का हो, ठटरी के भरे। वंदे मातरम बोलने से जिनको दिक्कत हो वो ज्यादा हो, टिकट हमसे ले लो लाहौर की। और करोगे क्या? 5वीं बात और अंतिम बात, अब हम क्योंकि बहुत लेट हो गए इसलिए चलेंगे। हाँ सुनो, धर्म ध्वज आगे चलेगा, हम ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं, तुम लोग भी भगदड़ न मचाना, सीधे चले चलना।
ठीक है। और हमने देखा कुछ लोग आगे ही निकल गए, उन्हें समझाइए जो मिले रास्ता में। हम जब आ रहे थे हमसे आगे ही पूरी चाट पकौड़ी पूरे नाश्ता उन्हें धर लिया। हम देखा था केवल दोना उड़ने लगे थे। हम कहा यहाँ क्या है, 5 किलोमीटर पहले ही पहुंच गए। भैया हरो तुम ना ऐसो करियो, पतो लगे कि जुको पदयात्रा लेके जा रहा हूँ सबसे पाछे हैं, चेला उनके पहले ही आनंद लूट चुके हैं। हाँ, पिछली पदयात्रा में यही हुआ, इतने समोसा हमारे लिए धरेगा, एक तिनका ना मिला। आज भी हमने यही देखा, जिस रास्ते से हमारे थे साथ कचौड़ी वचौड़ी उड़ रही थी। हमका ये कौन खड़े, बोले जत्था। हमका किसका, बोले आपका। अरे हमका तुझे कर क्या रहे, बोले नाश्ता ले रहे नाश्ता। हमका बहुत बढ़िया है। हमने पूछा पदयात्रा शुरू हो गई, बोले नहीं वो तो पीछे आ रही, हम शुरू हो गए। हमका बहुत बढ़िया। हमका कहाँ के हो, बोले कहीं के नहीं है, बस आप ही के हैं। अब उन्होंने बल्कि नाम तो बताया, लेकिन वहाँ का नाम लेंगे बदनाम हो जाएंगे, काय को बोले अपन। अभी